श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का विषय बहुत गंभीर है, इसलिए निवेदन करूंगा इसको शांति से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा। जब हेमांड पंत बाबा के पास साईं सच्चरित्र लिखने की आज्ञा लेने के लिए गए तो बाबा ने उनको विशेष रूप से एक बात कही थी कि इस साईं सच्चरित्र में किसी का भी खंडन नहीं होना चाहिए, किसी मत का खंडन नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम को कृपया मैं इसी भाव से बना रहा हूं कि सिर्फ जो लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। जो भी लोग बाबा को प्रेम करते हैं उन्होंने अनुभव किया होगा कि बाबा किसी न किसी रूप में उनके पास आकर उनको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो जब बाबा सशरीर यानी कि 1918 से पहले शिरडी में विराजमान थे, तब भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उनके पास आते थे, उनसे बात करते थे। उनका सौभाग्य था कि उन्होंने बाबा को सशरीर देखा और उनसे निवेदन किया करते थे और बाबा उसी प्रकार से सबको अपनी कृपा प्रदान किया करते थे। ऐसे कितने लोग थे जिनकी संतान नहीं थी, बाबा ने उनको संतान देकर अपनी कृपा दी और अनेक तरह की चीजें हैं, ये एक छोटी सी बात है। उसके बाद जब बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को समाधि ले ली, उसके बाद भी बाबा लोगों को अपनी समाधि के माध्यम से अपना आशीर्वाद और कृपा दिया करते थे। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं जो आपको मिल जाएंगे कि जब बाबा ने समाधि ले ली उसके बाद किस प्रकार से बाबा ने अपनी कृपा दी, किसी को सपनों के माध्यम से, किसी को भाव के माध्यम से। और फिर जो भक्तों का प्रेम था उस प्रेम को एक भाव में प्रकट किया गया और वो भाव था साईं बाबा की मूर्ति का। 7 अक्टूबर 1954 विजयदशमी का दिन था। उस दिन बाबा की संभवतः दुनिया की पहली मूर्ति जो थी वो शिरडी साईं बाबा संस्थान ने शिरडी के समाधि मंदिर में स्थापित की और तब से लेकर आज तक उस मूर्ति के माध्यम से जो भक्त हैं वो बाबा के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों में अगर आप देखेंगे तो सबसे जो मुख्य भाव है वो आपका भाव है, आपका प्रेम है, आप बाबा से कितना अपने को कनेक्ट करते हैं वो है। जब बाबा सशरीर थे वो मदद तो तब भी किया करते थे, जब उनकी समाधि थी वो मदद तब भी किया करते थे, आज समाधि भी है और साईं बाबा की मूर्ति भी है, वो मदद तब भी करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट भाव जो है वो है कनेक्ट, बाबा के साथ प्रेम। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने शिरडी में बाबा के दर्शन नहीं किए या कभी भी किसी साईं मंदिर नहीं गए, क्या बाबा उनकी बात पूरी नहीं करते? क्या बाबा उनको अपने पास नहीं बुलाते? ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा के दर्शन ही नहीं किए, जिनके पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि वो शिरडी जा पाए, लेकिन बाबा ने उनको अपनी कृपा वैसे भी दी है। बाबा तो ये भी कहते थे कि कोई अगर मेरे चित्र को भी प्रणाम करता है तो वो प्रणाम मुझे मिल जाता है। तो फिर मूर्ति का होना या ना होना ये सिर्फ एक भाव है। तो जो लोग बाबा से प्रेम करते हैं वो भावपूर्ण तरीके से बाबा की मूर्ति को स्थापित करते हैं ताकि बाबा को वो स्नान करा सकें, अपने प्रेम को और बेहतर तरीके से दिखा सकें। अन्यथा ऐसा नहीं है कि अगर बाबा की मूर्ति किसी जगह पे नहीं है तो वहां पर बाबा के लोग उनसे प्रेम करना छोड़ देते हैं या बाबा की कृपा उनके प्रेम करने वालों तक नहीं पहुंचती है। दूसरा, मैं एक चीज कहूंगा कि सबसे बड़ी जो समस्या हम लोगों की है कि हम लोग चीजों को पढ़ते नहीं है। जो लोग शिरडी जाते हैं, बाबा से प्रेम करते हैं, किसी भी रूप से बाबा से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक साईं सच्चरित्र को लेकर जरूर पढ़ें और सिर्फ साईं सच्चरित्र ही ना पढ़ें, जो आपके घर के अंदर लाल कपड़े में लिपटी हुई एक गीता रखी होगी उसको भी उस कपड़े से निकालिए, उसको भी पढ़िए। क्योंकि लोगों को यह भी एक भ्रम है कि गीता पढ़ने से कोई सन्यासी हो जाएगा। अगर गीता पढ़ने से किसी को सन्यासी होना होता तो भगवान कृष्ण किसी भी हालत में अर्जुन को गीता नहीं सुनाते, क्योंकि अर्जुन तो गृहस्थ थे। अगर उनको लोगों को सन्यासी बनाना होता तो वो गीता पढ़ाते भीष्म पितामह को। तो इसलिए समझिए, गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो आपको सन्यासी बना देगी। वो मैनुअल ऑफ लाइफ है, उसको पढ़ेंगे तो आपको जीवन जीने का तरीका आएगा। ऐसे ही एक और ग्रंथ है रामायण, वो भी हम सबके घर में रखा होता है लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है। तो कृपया करके उसको भी पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है। और जो आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे लोगों के प्रचार से, प्रसार से, वो दूर होंगी। तो इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि आप जो हम शास्त्र हैं उनको पढ़िए, समय निकालिए, आपको उससे लाभ होगा। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं, हम नहीं जानते हो किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो सदैव उन पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे, जिन चित्रों के माध्यम से हम आपको
ये सब कार्यक्रम दिखा पाते हैं, अपनी बात बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। अगर अब तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो निवेदन करूंगा इसके सदस्य बने, इस परिवार को बड़ा करें। नमस्कार।